ये जो साधक रूप ब्रह्म है उसका क्या स्वरूप है और उसने किसको जाना जिससे उसको सर्वभाव फल की प्राप्ति हो गई। ऐसा प्रश्न हो जाने पर उसको उत्तर दीजिए कि उसने इस परमात्मा अपने आप को जाना। तो कहते हैं ब्रह्म, यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द आया, ब्रह्म बलिदम अग्रासी तद आत्मान अवेद, तो ब्रह्म ये सृष्टि से पहले है ना, ब्रह्म ही था। आधा जो ब्रह्म कैसा था, आता उसका नाम पढ़ने से पहले, उपाधि आने से पहले ब्रह्म ही था। उसने, उसी ब्रह्म ने, ब्रह्म साधक ने यहाँ पर अपनी आत्मा को जाना, जान करके हम ब्रह्मास्मि इति इस प्रकार से जाना, और जान करके मैं ब्रह्म हूँ, तो सर्वभाव की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से उसने अपने आप को जान लिया, सर्वज्ञत्व की प्राप्ति हो गई। उसी को लेकर कहते हैं जो ब्रह्म शब्द आया वो किसका वाचक है, क्या निर्विशेष ब्रह्म का वाचक है अथवा सविशेष ब्रह्म का वाचक है। तो भगवान भास्कर कहते हैं ब्रह्म अपरम सर्वभावस्य साध्यत्व उपपत्ते, जो ब्रह्म है अपर ब्रह्म है। 2 नंबर टिप्पणी दिया है हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ जो अपर ब्रह्म है वो सर्वभाव के साध्यत्व उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ सर्वभाव के साध्यत्व उत्पत्ति हो जाने से एक ब्रह्म शब्द अपर ब्रह्म का वाचक है, अतः हिरण्यगर्भ का वाचक है। ठीक है, अब उसी को आगे वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं परस्य ब्रह्मणः सर्वभाव आपत्तिर विज्ञान साध्या, क्योंकि जो परब्रह्म परमात्मा है निर्विशेष ब्रह्म, उसका सर्वभाव की प्राप्ति, आपत्ति प्राप्ति विज्ञान साध्य न भवती, विज्ञान साध्य नहीं है, क्योंकि वो तो स्वतः ही सिद्ध है। ठीक है ना। हरिओम। मैं कहीं आउट तो नहीं हो गया है। तो अब आगे कहते हैं तो विज्ञान के द्वारा साध्य नहीं है, उसी को यहाँ पर कहते हैं एक वो आया था, तो अब उसी को वर्णन करते हैं। तो विज्ञान साध्य सर्वभाव आपत्ति महा, विज्ञान के द्वारा साध्य सर्वभाव की प्राप्ति, जिस सर्वभाव की आपत्ति प्राप्ति को कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा को जाना, आत्मा को जानने के पश्चात वो सर्वभाव की उसकी प्राप्ति हो गई। उसी को लेकर तस्मात् सर्वम अभवत् इति, उसने अपनी आत्मा को जाना, तद आत्मानम अवेद, उस ब्रह्म ने यानी साधक रूप ब्रह्म ने यानी हिरण्यगर्भ ने अपनी आत्मा को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा जान करके हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से जान करके तत्व का शोधन कर लिया, उसने तत्व का शोधन करके ऐक्ट कर लिए, ऐक्ट करने के पश्चात उसने जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार से सर्वभाव आपत्ति, सर्वभाव रूप फल की प्राप्ति उसको हो गई। हाँ, पहले से ही ब्रह्म था, है ना, साधक अवस्था से पहले ही ब्रह्म था, बीच में अविद्या उसको आ गई, तो अविद्या जाने से अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगा, साधक जाने लगा। अब उसने साधक के पश्चात फिर उसने वेदांत का श्रवण करते 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 उसको वो बैठ गया, ज्ञान की भावना बैठ गई, फिर ज्ञान दृढ़ निश्चय हो गया, नहीं मैं तो ब्रह्म हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इस प्रकार से फिर उसको दृढ़ बोध हो जाने के कारण उसकी सारे अज्ञान निवृत्ति हो गई। अज्ञान निवृत्ति होती है, अपने आप को ब्रह्म रूप से उसने जान लिया। देहात्म ज्ञान वैज्ञानम देहात्म ज्ञान वादकम आत्मनि भवे निश्चन्न विमुच्यते, ऐसा भगवान भास्कर ने वर्णन किया। जैसे शरीर में आत्म बुद्धि होती है सामान्य स्त्री पुरुषों की, है ना, होती कि नहीं होती। तो मैं इसी शरीर वाला आत्मा हूँ, इसी शरीर वाला आत्मा हूँ, ऐसे सामान्य व्यक्ति की स्थिति होती है, बुद्धि बैठी रहती है। उसी प्रकार जैसा पक्का निश्चय रहता है, ये नहीं कहता मैं ये शरीर वाली आत्मा नहीं हूँ, ऐसा सामान्य व्यक्ति को नहीं, कभी नहीं होता भ्रांति के मैं शरीर वाले आत्मा नहीं, बल्कि दृढ़ पक्का बैठा रहता है तो मैं इसी शरीर वाली आत्मा हूँ। तो देहात्म ज्ञान विज्ञान, देहात्म ज्ञान बात का देह को बात करने वाले ऐसा ज्ञान इसके मन में पक्का बैठ जाए कि मैं इस शरीर वाला आत्मा नहीं, बल्कि मैं तो असंग आत्मा हूँ।
कहते सनिश्चन अभी मुझे आत्मनि भविष्य आत्मनि भविष्य सनिश्चन अभी मुझे जिस साधक का अंतःकरण में इस प्रकार से दृढ़ निश्चय हो गया, अरे मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ, है ना। तो ऐसा व्यक्ति को ये भी ना चाहे कि मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, तब भी वो अपने आप ही मुक्त हो जाएगा ज्ञान के बल के प्रभाव से। इसलिए कि यहाँ पर क्या तस्मात् सर्वम अभवत् थी, उसने अपने आप को जाना, अपनी आत्मा को जाना, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, ऐसे जानते ही सर्वात्म की प्राप्ति हो गई। अब आगे वर्णन करते हैं, हाँ हाँ, अपर ब्रह्म यहाँ पर हिरण्यगर्भ का वाचक है, ऐसा है, हिरण्यगर्भ का यहाँ पर वाचक है। अब आगे कहते हैं तस्मात् ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत् इति अपरम ब्रह्म यह भवितुम अर्हति। तस्मात् इस निगमन करते हैं, यानी पर ब्रह्म का प्राप्ति की विद्या अंकितत्वात्। 3 नंबर टिप्पणी दिया, पर ब्रह्म के सर्वभाव की प्राप्ति में जिसकी विद्या की अपेक्षा नहीं होती, वो तो अपने आप ही स्वतः ही सिद्ध है, ठीक है ना। तो स्वतः सिद्ध हो जाने से वह उसको किसी दूसरे के जानने की अथवा विद्या की जानने की जरूरत नहीं रहती स्वतः सिद्ध होने से। किंतु दूसरे जो जीवात्मा है उनको सर्वभाव की प्राप्ति में विद्या की आवश्यकता होती है। इसी हेतु से ब्रह्म वैदम अग्रासित, तो ब्रह्म वैदम अग्रासित इस वाक्य में यदि अपरम ब्रह्म यह भवितुम अर्हति, अपर ब्रह्म को ग्रहण कर लेना चाहिए, होने के योग्य है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया, सिद्धांत दे दिया, एक सूची का सीधा अर्थ सूचीबद्ध कर दिया, ठीक है। अर्थात ब्रह्म शब्द यहाँ पर हिरण्यगर्भ का वाचक है, पर ब्रह्म का वाचक नहीं है। फिर भाई जो हिरण्यगर्भ पर ब्रह्म भी बन गया तो तब बाद में पर ब्रह्म हो जाते, एक ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले जो ब्रह्म है एक शब्द से हिरण्यगर्भ ही ले लेना चाहिए। अब इसमें अरे पूर्व पक्षी कहता है, अरे भाई यहाँ पर ब्रह्म शब्द से ना तो निर्विशेष ब्रह्म है और ना ही सविशेष ब्रह्म है। यहाँ तो मनुष्यों का अधिकार है, क्योंकि जो ब्रह्म हिरण्यगर्भ ही है, हिरण्यगर्भ के विषय में आता है सिद्धम सदस्यम। जब भी वो पैदा होता है वह 4 ऐश्वर्य से संपन्न होकर के पैदा होता है ना। तो 4 ऐश्वर्य से संपन्न होकर के कहाँ पैदा होता है, एक पहले स्मृति आपने पढ़ी होगी, आई थी यहाँ पर, तो उसमें आया है मेरी पुस्तक में, तो 1-3 नंबर पृष्ठ पे है, तो उसमें आया है ज्ञानम अपटिगम यस्य वैराग्यम च जगत्पतेः ऐश्वर्यम चैव धर्मश्च सत्यम च तुष्टियम। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म ऐसे हिरण्यगर्भ के साथ साथ ही पैदा होते हैं। जैसे जिसका प्रतिघात से रहित ज्ञान है, प्रतिघात से रहित वैराग्य, प्रतिघात से रहित ऐश्वर्य और प्रतिघात से रहित धर्म, ऐसे इन 4 ऐश्वर्यों से संपन्न होकर के, धर्म से युक्त होकर के हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। तो जब उससे इनसे युक्त होकर के उत्पन्न होता है तो हिरण्यगर्भ यहाँ पर ब्रह्म से, ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ क्यों लेना चाहिए, यहाँ पर सीधा मनुष्यों के अधिकार होने से सीधा मनुष्य ही लेना चाहिए, ऐसा उस पक्षी का कहना है, ठीक है ना। तो सिद्धांत पक्ष को लेकर के यहाँ पर कह दिया कि यह ब्रह्म शब्द से अपर ब्रह्म आकर हिरण्यगर्भ है। अब भगवान भाष्यकार अरे भर्तृ प्रपंच के मत के अनुसार व्याख्यान करते हैं, तो यहाँ पर वर्णन किया, कहते हैं भर्तृ प्रपंच मानते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से हिरण्यगर्भ का अधिकार नहीं है, पर ब्रह्म का अधिकार नहीं, बल्कि जीवात्मा का अधिकार है। उसी को लेकर कहते हैं मनुष्य अधिकारात्मा तदभावी ब्राह्मण स्यात्, मनुष्य के अधिकार होने से वही भावी जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही बाद में ब्रह्म बन जाता है, ठीक ना। मनुष्य ही ब्राह्मण, यहाँ पर मनुष्य ही भावी रूप से ब्रह्म शब्द का अगर वो ही उसने
ब्रह्म है, वर्तमान काल में साधक था, मनुष्य था, तो भाई भविष्य में कैसे ब्राह्मण बन करके अरे ब्रह्म हो जाता है, इस प्रकार से चिंतन करके आत्मा को जान लेता है। तो भविष्य में उसको ब्रह्म सब ब्रह्म होना ही है, भविष्य में साधना करके। तो वही उसी को लेकर यहाँ पर कहती ब्रह्म वही जमग्रासी भविष्य में जिसको ब्रह्म बनना ही है, तो उसी को पहले से लोग कह देते हैं कि ये ब्रह्म है। अतः जैसे लौकिक उदाहरण है, किसी योग्यता वाले व्यक्ति को देखकर कहते हैं ये मुख्यमंत्री है, ये तो अरे प्रधानमंत्री है, ये तो राष्ट्रपति है, बोल देते नहीं बोलते। अभी बना ही नहीं है, 2-3 साल इनको प्रतीक्षा करना पड़ती है। जैसे लोगों के बीच में अभी योगी आदित्यनाथ के विषय में लोग कहते रहते हैं भविष्य के प्रधानमंत्री है क्या नहीं? तो ऐसे लोग कहते ही रहते हैं। तो जो भावी को लेकर के अभी तो वर्तमान काल में प्रधानमंत्री नहीं है ना, किंतु भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये लोगों के मन में पहले से ही बैठी हुई है, तो अब उन्होंने पहले से ही कहना चालू कर दिया कि प्रधानमंत्री भावी प्रधानमंत्री हो गए। अब जो लेकिन है तो ऐसा जैसे यदि अभी तो सामान्य मुख्यमंत्री है, अब भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन लोगों के मन में ये प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, ये दृष्टांत है ना। अब दृष्टांत घटा तो उसी प्रकार से साधक अवस्था में है, तो साधक अवस्था में अभी मनुष्य ही थे, किंतु साधना इसने किसके लिए की थी? ब्रह्म बनने के लिए साधना करी थी। इसी भविष्य में ब्रह्म होना ही है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य यहाँ पर ब्रह्म शब्द का वाचक है, ना कि हिरण्यगर्भ, ना कि निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म तो ब्रह्म है ही है, और हिरण्यगर्भ भी उसको ज्ञान के द्वारा सिद्ध, तो जब भी पैदा होता है वो अपने ज्ञान से युक्त होकर के, ऐश्वर्य से युक्त होकर, धर्म से युक्त होकर के पैदा होता है ना। तो इसी उसको फिर ब्रह्म बनूंगा, भावी रूप से ब्रह्म बनूंगा, ऐसे प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सीधा सीधा यहाँ पर ब्रह्म भावी रूप से ब्रह्म बनने की जिसकी इच्छा है, भविष्य में ब्रह्म बनेगा, उसके लिए तो मनुष्यों का ही अधिकार है। तो मनुष्य ही यहाँ पर ब्रह्म शब्द का वाचक है, सामान्य मनुष्य ही यहाँ पर ब्रह्म का वाचक, साधक रूप ब्रह्म, ना कि हिरण्यगर्भ, ऐसा भक्ति प्रपंच मानते हैं। तो कहते हैं भक्ति प्रपंच उक्ति आदि को आश्रय बना करके, उनके युक्ति को आश्रय बनाकर उनके मत को कहते हैं। यहाँ पर एक भगवान भाष्यकार तो सीधा सीधा ब्रह्म वैदम अगर आती इस वाक्य के द्वारा हिरण्यगर्भ लेते हैं, ये सिद्धांत मत है। ठीक है, यहाँ पर टीका में वर्णन किया है कि कालात्मक में तत्संबंध का स्वार्थ पराहतत्वात् मिश्रणाम प्रकटत्वात्। तो कालात्मक जो परमात्मा है, काल के साथ है, ब्रह्म वैतम अग्रासी, इदम शब्द ब्रह्म का काल के साथ संबंध है, और पर और हिरण्यगर्भ तो सिद्धम से सत्यम साथ ज्ञान से होकर पैदा होता है। तो तत्संबंध का और सो आश्रय में अपने आश्रय में पराहत हो जाने से काल से परे, और हिरण्यगर्भ काल से परे ही मानते हैं। तो मनुष्यों का यहाँ पर प्रकट होने से यहाँ पर अपर ब्रह्म होने के, यहाँ पर अपर ब्रह्म लेने की जरूरत नहीं है, न अपर ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म शब्द यहाँ पर अपर ब्रह्म का वाचक नहीं है। इस प्रकार से संतोष न होती है, वृत्तिकार के मत को त्याग करके ब्रह्म वायु पुरुष से निर्दिष्ट होते, ब्रह्म शब्द यहाँ पर ब्रह्म वायु पुरुष ही निर्दिष्ट किया गया। इसी प्रकार से भक्ति प्रपंच के उक्ति को आश्रय बनाकर उनके मत को लेकर कहते हैं। और लेकिन भगवान भाष्यकार का मत है सीधा सीधा यहाँ पर अपर ब्रह्म शब्द यहाँ पर अपर ब्रह्म ही है। ठीक है, ऐसा जान लेना चाहिए। वृत्तिकार अपर ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्म हिरण्यगर्भ वाचक है, ये सिद्धांत पक्ष हो गया। और वेदांत का एक देशी वृत्तिकार है, वेदांत का एक देशी में साक्षात है और सिद्धांत में साक्षात है। तो वेदांत का एक देशी कहता है यहाँ पर मनुष्यों का अधिकारी की ब्रह्म शब्द से मनुष्य लेना चाहिए, वेदांत एक देशी कहते हैं। और वेदांत सिद्धांतवादी कहते नहीं, यहाँ पर ब्रह्म शब्द से अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ ले लेना चाहिए। ठीक है, इस शंका जवड़ा है। तो यहाँ पर वेद वृत्तिकार के मत को लेकर कहते हैं भगवान भास्कर, मनुष्य अधिकार अथवा मनुष्य के अधिकार होने से तद भावी ब्राह्मण क्या है,
भविष्य में वो जो साधक है वो ब्रह्म बनेगा। इसलिए यहाँ पर ये ब्रह्म शब्द से, ब्रह्म वैदमग्रासी शब्द से यहाँ पर मनुष्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कहते उसी को लेकर कहते हैं, फिर पंच कहते हैं सर्वम भविष्यन्तो मनुष्य मन्यन्ते इति मनुष्य प्रकृतः तेषां च अभ्युदय निश्चय साधने विशेषतो अधिकार इति उत्तम। क्योंकि मनुष्य का अधिकार कैसे है? मनुष्य ऐसा मानते हैं ब्रह्म वैदमग्रासी से तद आत्मनो अवेद, हम ब्रह्म अस्मि थी। इस बात से पहले तो पहले आया था कि हम सर्व हो जाएंगे। अरे नवे मंत्र में कौन सा आया था? तद यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो मनुष्य मन्यन्ते, है ना? ऐसे सर्व हो जाएंगे, ऐसे मनुष्य मानते हैं। इसीलिए उसी का मनुष्यों का प्रकरण चल रहा था। अब मनुष्यों के बीच में हिरण्यगर्भ कहाँ से आ गया, ब्रह्म कहाँ से आ गया? इसलिए मनुष्य यहाँ से ब्रह्म शब्द से भारी जो ब्रह्म है सबको लेना चाहिए, साधन मनुष्यों को ले लेना चाहिए, ऐसा वेदांत एक देशी का कहना है। सर्वम भविष्य तो हम सर्व हो जाएंगे ऐसा मनुष्य मनन्ते। इस प्रकार से मनुष्य ही प्रकट है, मनुष्यों का प्रकटन, इसलिए देशा उन मनुष्यों का ही अभ्युदय मोक्ष अभ्युदय उन्नति निश्रेष यानी मोक्ष। तो अभ्युदय निश्रेष के साधन में ज्ञान, अभ्युदय का साधन कौन है? कर्म। निश्रेष का साधन कौन है? ज्ञान। तो अभ्युदय और निश्रेष के साधन में मनुष्यों का ही अधिकार है, विशेष रूप से किसी के साथ झंझट किए बिना ही अधिकार है। इस प्रकार से उत्तम पहले कह दिया गया ना, उसी को आज कहते हैं न परस्य ब्रह्मणो न अपि अपरस्य प्रजापति। ना तो परब्रह्म परमात्मा का प्रकरण है, ना ही अपर प्रजापति का प्रकरण है। इसी अभ्युदय निश्रेष में अभ्युदय निश्रेष के साधन ज्ञान और कर्म है, ना तो परमात्मा का अधिकार है और नहीं अपर ब्रह्म है, यानी हिरण्यगर्भ का अधिकार है। क्योंकि हिरण्यगर्भ जब भी पैदा होता है तब चतुष्टम ज्ञान प्राणों में, अच्छा वो ओमकार के अनुसार कहेंगे तो वो हिरण्यगर्भ विष्णु का वाचक होता है ना? ईश्वर रुद्र का वाचक होता है, शिव का वाचक होता है, और हिरण्यगर्भ विष्णु भगवान का वाचक होता है, और ब्रह्मा जी विराट का वाचक होता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं। उसी प्रकार से वेद में विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर हैं। तो विराट स्थूल शरीर का अभिमानी देवता होता है। तो भाई विराट संपूर्ण जगत का सृजन करता है उपनिषद के अनुसार, स्थूल रूप प्रपंच का। यद्यपि करता तो ईश्वर ही है, किंतु भाई ईश्वर जो स्थूल शरीर में बैठ करके साधना के द्वारा हिरण्यगर्भ तक बनाया जाता है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर के अभिमानी देवता, और क्योंकि साधना और हिरण्यगर्भ एक पद विशेष है, ठीक है ना? अब विराट भी एक पद विशेष है, हिरण्यगर्भ भी एक पद विशेष है। अब भाई पद विशेष कारण वो हिरण्यगर्भ जब इसको शरीर में प्रवेश कर जाता है उसकी विराट संज्ञा हो जाती है कि नहीं? बिना स्थूल शरीर के आश्रय बनाया, आश्रय लिए बनाया जो सृष्टि आदि प्रक्रिया भोग आदि नहीं होते। व्यक्ति की स्थूल शरीर में भी पंचभूतों का संस्कार रहता है, नहीं तो पंचभूतों का संस्कार न रहे तो फिर वो विकसित हो जाए भूत स्थूल शरीर भी। स्थूल शरीर को बांधने के लिए भी ना, जो हमारा स्थूल शरीर है ना, उसको बांधने के लिए पंचभूतों का संस्कार जरूर चाहिए। नहीं तो पंचभूतों जैसे सेना को बांधने के लिए उनका मुखिया अनिवार्य है, नहीं तो सेना बिगड़ जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, एक टुकड़ी इधर बढ़ गई, एक टुकड़ी उधर बढ़ गई, है ना? तो नियंत्रण करने के लिए उसको सेनापति आदि चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पंचभूतों को शरीर अलग अलग है, एक एक भूतों से बना हुआ है, इसलिए पंचभूतों को संस्कार उसमें अनिवार्य है। तो वही चेतन तत्व जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है उसकी हिरण्यगर्भ संज्ञा हो जाती, वही जब स्थूल शरीर में आकर के तो सृष्टि कार्य का देता है। यद्यपि ईश्वर ही पहले ईश्वर में ऐसी सामर्थ्य है, ईश्वर ही संपूर्ण जगत का पंचभूतों का हिरण्यगर्भ का विराट की उत्पत्ति का देता है।
तो फिर वह विराट को उत्पन्न करने के पश्चात ईश्वर उसको जैसे दायित्व दे देता है, जैसे पिता ने पुत्र को उत्पन्न करते थे दायित्व दे दिए, तुम ये कार्य करो, ठीक है ना। उसी प्रकार से उसी प्रकार से ईश्वर भी हिरण्यगर विराट को उत्पन्न करके अरे संपूर्ण दायित्व दे देता है। अच्छा, यहाँ पर लौकिक में तो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन वैदिक में तो वेद में तो यार हिरण्यगर ईश्वर और विराट ऐसे अलग अलग नहीं दिखते। ईश्वर का अलग है, मतलब यार ईश्वर तो चल अलग है, लेकिन हिरण्यगर और विराट अलग अलग है, ऐसे लोग विशेष में ऐसा नहीं है। तो हिरण्यगर जिसकी शरीर में प्रवेश करती है उसकी विराट संज्ञा हो जाती है। फिर भाई विराट है, फिर आपने संकल्प करके अरे अरे वृक्ष बन जाता है, ठीक है ना। फिर बाद में पुनः ये हो जाता है। तो वो अरे समष्टि शरीर का अभिमानी देवता विराट हो गया, समष्टि शरीर का अभिमानी देवता हिरण्यगर हो गया। अब उसको पुराण के अनुसार कहेंगे तो अरे विष्णु आ जाएंगे, और फिर ब्रह्मा जी आ जाएंगे। विराट को ब्रह्मा, हिरण्यगर को विष्णु। अब दोनों का लोक एक ही है। विराट की उपासना करो तब भी उसको अरे हिरण्यगर लोक आता, ब्रह्म लोक प्राप्त होगा, और हिरण्यगर की उपासना करो तब भी वो उसको ब्रह्म लोक ही फल प्राप्त होगा। दोनों की उपासना करने से ही हमको किस फल की प्राप्ति होगी? हिरण्यगर लोक की प्राप्ति आता, जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ये ब्रह्म वाइदम अगर आस्थित, इस वाक्य के द्वारा यहाँ पर ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म भी नहीं लेना चाहिए, उसका भी प्रकरण नहीं है। अपर ब्रह्म यानी प्रजापति का भी प्रकरण नहीं है, यदि उसको भी नहीं लेना चाहिए। पर किसको लेना चाहिए? तो उसको कहते हैं कि इसी मनुष्यों को ही लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं किसी साधक ने, कोई साधक था है ना, तो भोगों की इच्छा हुई उसको, तो उसने साधक ने क्या किया? सबसे पहले हिरण्यगर बनने की उपासना करी, ठीक है। हिरण्यगर बनने के पश्चात उस साधक ने अरे बनने की साधना करी। साधना करते 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 उसको जरा हो गया कि हिरण्यगर के भोगों में भी इस प्रकार से बंधक है, प्रतिबंधक है, वहाँ पर साधना करो फिर भोग भोगो इत्यादि। तो उनके भोगों को देख करके उसके मन में बैराग हो गया। हिरण्यगर की भी बनने की इच्छा उसको नहीं हुई। उसने सोची अब मैं सर्वभाव की प्राप्ति करूँ, सर्वभावापत्ति की प्राप्ति करूँ, सर्वभाव आपत्ति प्राप्ति रूप फल की, यानी ब्रह्म बनना चाहता हूँ। अब मैं अभी तक हिरण्यगर बनने की इच्छा थी साधक थी। जैसे कभी कभी कोई किसी अरे कहाँ पर जाता है, किसी जगह घूमने के लिए जाता है क्षेत्र को, जैसे आप अरे हरिद्वार गए, तो हरिद्वार गए तो हरिद्वार अरे जा रहे थे दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, तो दर्शन करने के लिए। तो ऊपर आगे बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, ठीक है। अथवा ऐसा मान लीजिए जैसे आपने अरे कुरुक्षेत्र जाने की इच्छा हुई कि हमको कुरुक्षेत्र जाना है, किंतु आपने